ये शहर खामोशा है, यहाँ बातें नहीं करते, रो रो के हंसते हैं, मुलाकातें नहीं करते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फिरदौस द लाइफ कोच में। और कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। खैर, थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है बेशक, लेकिन एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी जो छोटी छोटी मदद होती है वो हो सकता है बेशक हमारे लिए छोटी हो, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो चलिए आइए, इसी बात से मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। एक छोटा सा दुकानदार होता है, उसकी कपड़े की दुकान होती है। उसमें 4 उसके पास एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं जो कि सेल्समैन होते हैं, जिसमें से 2 जो है वो सेल्स पर्सन जो है वो वुमेन होती है, गर्ल होती है। 2 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। खैर, परेशानी का दौर ऐसा चल रहा होता है, जो हालात हैं उसकी वजह से उसके जो काम धंधे में काफ़ी गिरावट आई होती है। कोई सेल नहीं हो रही होती है किसी कपड़े की, और जाहिर सी बात है खरीदार लोग नहीं आ रहे होते हैं, तो घाटे में बहुत चल रहा होता है उसका काम जो है। और जो चीज़ें हैं वो वैसे ही होती हैं, जाहिर सी बात है उसको अपने दुकान का किराया देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, सैलरी है सभी जो काम करने वाले हैं उन सब की। तो ये सब निकालना उसके लिए बहुत परेशानी वाली बात हो रही होती है। तो बहुत परेशान होता है, वो अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा होता है रात के टाइम में कि भाई कैसे क्या किया जाए। तो उसको ये दिमाग में आता है कि भाई किसी ना किसी को तो निकालना पड़ेगा। अब किसको निकाला जाए? 2 लड़की होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है अपने काम में, बहुत एकदम कहते हैं ना एकदम खूबसूरती से निभा रही होती है। और जब भी मतलब किसी ग्राहक को अगर वो कुछ बेचना चाहती है, कोई कपड़ा, तो कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके जाता है, कभी भी वो निराश नहीं करती हैं। तो दोनों ही सेल्स के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही होती हैं, मतलब ज़बरदस्त होता है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है। तो खैर, अब सेठ जी को लगता है, जो जो मालिक है दुकान का, उसको लगता है कि भाई उन दोनों लड़कियों को निकालना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो वो बहुत गरीब घर से आती हैं, बड़ी ज़रूरतमंद हैं और काम भी बहुत अच्छा करती हैं, तो उनको निकालना तो कोई जस्टिफाई नहीं करता। तो इसलिए उन दोनों को तो बिल्कुल रखना रखना ज़रूर है। 2 लड़के होते हैं जो कि यही काम कर रहे होते हैं, और जिसमें से एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद होता है। उसकी माँ होती है जो कि काफ़ी बीमार होती है, घर में कोई और कमाने वाला नहीं होता, एक बहन होती है, और घर में पापा नहीं होता है। तो बड़ी परेशानी वाली बात होती है उसके साथ। तो सेठ जी के दिमाग में आता है कि भाई देखिए, उस लड़के को भी निकालना तो बिल्कुल भी सही बात होगी, बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि घर में कमाने वाला वो सिर्फ एक अकेला है। तो अगर उसको मैं नौकरी से हटाता हूँ तो उसके घर में तो खाने तक की परेशानी आ जाएगी, रोटी तक की परेशानी आ जाएगी। तो इसका मतलब रह गया बचा एक सूरज। बात आगे रुक जाती है सूरज के ऊपर कि भाई सूरज तो बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का भी है, बहुत अच्छा है, हमेशा हंसता खेलता रहता है, उछलता कूदता रहता है, ज़्यादा उम्र का भी नहीं है। और उसके घर में एक माँ है बूढ़ी, और एक भाई है उसका जो कि जिसकी नौकरी है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो आमदनी का जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम तो उसके घर में है। तो दिमाग में यही सेठ जी के आता है कि चलो ठीक है, सूरज को हटा देंगे, इससे ये होगा कि चलो ठीक है, उसके घर में इतनी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब अपने शॉप में जाते हैं दुकानदार जो होते हैं, तो चारों को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आइए बात करनी है और कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो खैर, तो भाई आप में से किसी न किसी को तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो एक काम करो सूरज, तुम अपना हिसाब ले लो, क्योंकि बेटा मैं अब मेरे साथ बहुत परेशानी है, 3 महीने का किराया है, बिजली का बिल है, आप सबकी सैलरी है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो मैं थोड़ा सा अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जब कभी काम होगा तो फिर तुमको बुला लेंगे, इस वक्त फ़िलहाल बेटा हिसाब कर लो। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है सर, ठीक है सेठ जी। खैर, सूरज तो दुखी होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तीनों जो बचते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो भी बहुत दुखी दुखी रहते हैं, उनकी शक्ल से ही लग रहा होता है कि वो बहुत परेशान है। तो इतने में तपाक से वो दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि सेठ जी, सूरज को नौकरी से मत निकालिए, सूरज बहुत परेशान है और अच्छा नहीं लग रहा है कि सूरज चला जाएगा। उसकी बात पूरी भी नहीं होती है कि इतने एक लड़की जो होती है दोनों में से, वो शायद सूरज के मोहल्ले से ही आती है। तो वो कहते हैं कि सेठ जी, मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, बुरा मत मानिएगा, सूरज के साथ बड़ी परेशानी है। सूरज का जो बड़ा भाई है उसकी नौकरी अभी खत्म छूट गई है, अभी कुछ हाल फिलहाल कुछ ही दिनों में, और उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी किराए के घर पे रहता है। अगर इसकी भी नौकरी चली जाएगी तो इसके घर में बहुत परेशानी हो जाएगी, माँ की दवाई तक की दिक्कत हो जाएगी। तो आप इसे नौकरी से मत निकालिए। हम उल्टा आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि हम में से किसी को भी आप नौकरी पे मत निकालिए। बेशक आप चाहें तो हमारी तनख्वाह में से, हमारी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे सूरज को दे दीजिए। जैसे हमारी सैलरी 12,000 है, तो क्यों ना आप हमारी सैलरी में से 3-3 हज़ार आप बेशक हमारी सैलरी काट लीजिए और हमें 9,000 सैलरी दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सूरज को मत निकालिए।
सेठ जी चारों की तरफ देखते हैं, जो बाकी के तीनों जो होते हैं उनकी नज़रों में हाँ होती है। सेठ जी को वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मतलब ये तीनों इतने अच्छे इंसान है, इतनी खूबसूरत प्योर रूह है इनकी, इतनी खूबसूरत प्योर सोल है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने सेठ जी की इतनी परेशानी को, जो बहुत मुश्किल से थे वो रात में, उसको कैसे चुटकियों से और कितनी खूबसूरती से दूर कर दिया कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और वही तीनों बोलते हैं कि देखिए इससे ये होगा कि हमारी नौकरी भी नहीं जाएगी और हम तीनों के घर में कोई दिक्कत नहीं है, बेशक हम कम में काम चला लेंगे लेकिन कम से कम कोई भूखा नहीं रहेगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। सेठ जी को वाकई ये बात इतनी पसंद आती है कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं और कितनी खूबसूरती से उनकी समस्या को उन्होंने वो दूर कर दिया कि वाकई किसी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। बेशक थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, गुजारे लायक बात हो गई, बहुत ज़्यादा में नहीं तो कम में ही सही, लेकिन घर तो सबका चला, कम से कम रुका कुछ भी नहीं किसी का। और ये वाकई अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। सेठ जी की तो समस्या इस तरीके से दूर हुई, उनके मन से बोझ हट गया, क्योंकि वो भी गिल्ट में थे कि भाई निकालना पड़ रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। और किस तरीके से उन तीनों बच्चों ने मिलकर चुटकी में किस तरीके से उनकी समस्या का समाधान जो होता है सोल्यूशन कर दिया वाकई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, बात बहुत छोटी सी है, बेशक इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिखती बेशक छोटी लेकिन है बहुत बड़ी बात। चाहे आप छोटी मदद कीजिए किसी की भी, लेकिन कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी छोटी छोटी मदद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत बड़ी बन सकती है। हो सकता है आपके लिए बहुत छोटी बात हो लेकिन किसी और के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हंसते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं, उनके साथ कोई गम नहीं होता या कोई तकलीफ़ नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते नहीं हैं, तो समझना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारी ज़रूरत है उसी तरीके से दूसरे की भी ज़रूरत हो सकती है, चाहे वो ना भी बोले तो भी। तो कभी कभी बिना बोले भी बातों को समझना चाहिए। इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस में, अपनी रिश्तेदारी में, आपकी जान पहचान में अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो देखिएगा ज़रूर, गौर ज़रूर कीजिएगा, न जाने किसको क्या ज़रूरत है। और हो सकता है आपकी वो ज़रा सी हेल्प, ज़रा सी मदद उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, और वो वाकई आपका शुक्रगुजार होगा। मुंह से ना भी बोले, दिल में ज़रूर होगा। बाकी खैर, मैं बहुत सारी दुआओं के साथ सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा, और हाँ, उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एक दूसरे की मदद कीजिए और हमारे इस चैनल की भी मदद कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें वाकई आप सबको अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। हो सकता है किसी की इस बात से किसी की भलाई हो जाएगी, तो वाकई मुझे और आपको, हम सबको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, जो कि हम सबको बहुत ज़रूरत है इसकी। चलती हूँ इसी के साथ, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। दुआ कीजिएगा जल्द ही मिले। बहुत बहुत टाइम हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, यूं ही आना जाना, आते जाते रहना चाहिए। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम जल्दी से आएँ और यूं ही मुलाकात करते रहें इंशाल्लाह। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।